अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक भाई ये पूछते हैं कि फ़जर के वक्त अगर आँख न खुले और फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो फिर कब पढ़ेंगे? क्या ज़ुहर की नमाज़ के साथ फ़जर की क़ज़ा हम पढ़ सकते हैं या नहीं, और साथ में क़ज़ा पढ़ने का तरीक़ा क्या है? और इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल ये भी पूछते हैं कि ये भी बताइएगा कि फ़जर की नमाज़ अगर क़ज़ा हो जाए तो सिर्फ़ फ़जर के फ़र्ज़ की क़ज़ा पढ़ेंगे या सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों की क़ज़ा पढ़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखें, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि हमें कभी भी नमाज क़ज़ा नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर फ़जर की नमाज बहुत बाबरकत वाली नमाज है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसने इशा की नमाज जमाअत के साथ अदा की और फिर सुबह फ़जर की नमाज जमाअत के साथ अदा की तो उस शख्स को रात भर इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। इसी तरह नमाज फजर की फजीलत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है। सरकार फरमाते कि जो शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद काम शुरू करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में बेपनाह बरकतें डालता है। इसी तरह एक और जगह में सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है तो वो शख्स पूरा दिन अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहता है। और फजर के फ़र्ज से पहले जो 2 रकात सुन्नत है, इन सुन्नतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की जो 2 रकात सुन्नत है वो दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है तमाम चीज़ों से बेहतर है। तो अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि फ़जर की नमाज की कितनी ज़्यादा फजीलत है। बहुत सारे लोगों की आदत बन चुकी है कि वो जानबूझकर फ़जर की नमाज छोड़ देते हैं, यानी वो रात को लेट सोते हैं और घर वालों को कह देते हैं कि मुझे 8 बजे उठाना, मुझे 10 बजे उठा देना, यानी फजर के वक्त उठने का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो क़ज़ा भी पढ़े और क़ज़ा के साथ साथ उन पर तौबा भी लाजमी है। ऐसा करना क्योंकि गलत है, गुनाह है। इसलिए सबसे पहले नमाज को छोड़ना ही बंद करें, नमाज को बिल्कुल न छोड़ें। अगर आप रात को लेट ही सोना चाहते हैं तो फजर के वक्त नमाज के लिए उठने के लिए जो असबाब हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अलार्म लगाकर सोना या फिर किसी को कहकर सोएं कि मुझे फजर के लिए आप जगा दें, ऐसे असबाब आपको इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जो लोग 8 बजे दिन या 10 बजे दिन सोकर उठने की आदत बना लेते हैं, ऐसे लोगों को क़ज़ा के साथ साथ तौबा भी करनी चाहिए। तो अगर फजर की नमाज छूट जाए तो क़ज़ा कैसे पढ़नी है, तो इस मसले को तफसील के साथ समझने की ज़रूरत है कि अगर फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो क़ज़ा कब पढ़ेंगे? क्या ज़ुहर के साथ साथ फजर की क़ज़ा पढ़ सकते हैं? क्या क़ज़ा में सुन्नतें भी पढ़ेंगे या सिर्फ फ़र्ज़ ही की क़ज़ा पढ़ेंगे? तो देखें, इसके बारे में हमारे उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर फजर की नमाज आपकी छूट गई है तो अगर आप फजर की क़ज़ा उसी दिन पढ़ रहे हैं और ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ रहे हैं तो फिर आप सुन्नतें भी पढ़ेंगे और फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे, और अगर ज़वाल के बाद पढ़ेंगे तो सिर्फ फ़र्ज़ ही की क़ज़ा पढ़ेंगे। यानी मिसाल के तौर पर हमारी आज की फजर की नमाज छूट गई, अब हम फजर की नमाज को पढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम ज़वाल से पहले अगर फजर की नमाज की क़ज़ा पढ़ेंगे तो सुन्नतें भी पढ़ेंगे और फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे। और अगर हम ज़वाल के बाद अपनी छूटी हुई नमाज को पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ फजर के वक्त जो 2 रकात फ़र्ज़ है उसकी ही क़ज़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ज़वाल से पहले सुन्नत भी पढ़नी है और फ़र्ज़ की भी क़ज़ा करनी है, लेकिन ज़वाल के बाद सिर्फ फ़र्ज़ ही की क़ज़ा पढ़नी है। और जो ये सवाल किया गया कि क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ेंगे, तो क़ज़ा नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप नियत करें। नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं। आपको इस तरीके से नियत करनी है कि नियत की मैंने फजर की 2 रकात फ़र्ज़ क़ज़ा की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या सिर्फ आप इतना इरादा कर लें कि मैं फजर की क़ज़ा नमाज पढ़ रहा हूं, तब भी यह आपकी नियत काफ़ी है। नियत करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को कानों तक ले जाकर आप अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लें अल्लाहु अकबर कहते हुए। उसके बाद आप फिर सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप तऊज़ तस्मिया पढ़ने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो सूरत आपको याद है वो
सूरत पढ़ेंगे आप। उसके बाद दोनों सूरतों को पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और जो सूरत आपको याद है, इन दोनों को पढ़ने के बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जो तस्बीह पढ़नी है तस्बीह पढ़ेंगे, फिर सजदा करेंगे। 2 सजदे करने के बाद फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में भी तस्मीया पढ़ने के बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपको जो सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह फातिहा के बाद जो सूरत आपको याद है आपको उस सूरत को पढ़नी है। दोनों सूरतों को पढ़ने के बाद फिर आप रुकू करें, फिर सजदे करें। 2 सजदे के बाद आप कायदा में बैठ जाएं। कायदा में दुरूद इब्राहिम और तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा, इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद आप सलाम फेर दें। तो ये मुकम्मल 2 रकात है फजर की फ़र्ज़ की क़ज़ा नमाज की। अब आप अगर सुन्नत भी पढ़ना चाहते हैं तो सुन्नत भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नतें और फ़र्ज़ की क़ज़ा कब करनी है और सिर्फ फ़र्ज़ की क़ज़ा कब पढ़नी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अच्छा, फजर की क़ज़ा नमाज किस वक्त पढ़ सकते हैं, तो देखें इसके बारे में आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी नमाज, आप किसी भी नमाज की क़ज़ा पढ़ना चाहें तो चाहे वो फजर की नमाज हो, चाहे वो ज़ोहर की नमाज हो या असर की नमाज हो या मगरिब या इशा, कोई भी आपकी नमाज अगर क़ज़ा हो जाए तो क़ज़ा नमाज को जितनी जल्दी हो सके आपको अदा कर लेनी चाहिए। अच्छा, क़ज़ा नमाज किस वक्त हम पढ़ सकते हैं, तो देखें 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें किसी भी नमाज को पढ़ना मना है। नंबर 1, सूरज निकलते वक्त, यानी सूरज का जब किनारा जाहिर हो उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक नमाज पढ़ना मना है। नंबर 2, ठीक दोपहर के वक्त। और नंबर 3, सूरज गुरूब होते वक्त, यानी जब सूरज पर निगाह ठहरने लगे, जब निगाह हमारी सूरज पर ठहरने लगे उस वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक, ये वक्त भी तकरीबन 20 मिनट है। इन तीनों वक्त में किसी भी किस्म की कोई नमाज हम नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा जब चाहें आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप फजर की नमाज की क़ज़ा ज़ोहर के वक्त पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़ोहर की क़ज़ा नमाज अगर आप असर के वक्त पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप असर की नमाज से पहले पढ़ना चाहते हैं तो असर की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, और अगर असर की नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं तो असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो अगर फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो फजर के फ़र्ज़ के साथ सुन्नतों को किन सूरतों में पढ़ सकते हैं और किन सूरतों में नहीं पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी नमाज अगर क़ज़ा हो जाए, फजर की नमाज अगर क़ज़ा हो जाए तो ज़ोहर के वक्त पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या नहीं, ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले पढ़ सकते हैं या नहीं, ज़ोहर के फ़र्ज़ के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं, और क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इन तमाम चीज़ों को हमने बता दिया है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या कोई सवाल हो तो कमेंट से मिलकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।